नमस्कार दोस्तों, आज क्रिकेट राउंड अप में कहानी क्रिकेट के इतिहास के सबसे बड़े उलटफेर जिसे हम कह सकते हैं उस मैच की, जो कि आज से ठीक 25 साल पहले 17 मार्च 1996 को लाहौर के गद्दाफ़ी स्टेडियम में खेला गया था। और आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं विश्व वर्ल्ड कप फाइनल की, जिसमें श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार विश्व कप अपने नाम किया। और एक टीम जो कि तब तक अंडरडॉग कही जाती थी, और सिर्फ रिचर्ड हैडली ही एक ऐसे समीक्षक थे या क्रिकेट पंडित थे कह लें, जिन्होंने कि विश्व कप से पहले ही ये कह दिया था कि इस बार का विश्व कप श्रीलंका ही जीतेगा, क्योंकि थोड़ी बहुत झलक उसकी वर्ल्ड कप के पहले से मिलने लगी थी, जबकि अर्जुना रानातुंगा की कप्तानी में एक कमज़ोर श्रीलंकन टीम धीरे धीरे जाइंट किलर बनती जा रही थी। 1993 तक श्रीलंका की टीम को एक दोयम दर्जे की टीम माना गया, जिसे कि आप घर में भी हरा सकते थे और घर के बाहर तो उनका रिकॉर्ड ख़राब रहता ही था। आज तक भी अगर देखें तो भारत में श्रीलंका ने कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है। उस समय तक बाकी देशों में भी श्रीलंका का रिकॉर्ड तकरीबन इसी प्रकार का था, और अर्जुना रानातुंगा की टीम को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन धीरे धीरे हालात बदले। रानातुंगा ने अपनी कप्तानी में नए नए प्रयोग किए, नए खिलाड़ियों को मौका दिया, और वनडे क्रिकेट में 15 ओवर की फील्ड रिस्ट्रिक्शन का फ़ायदा उठाने की एक तरकीब बनाई। जो रेगुलर ओपनर नहीं थे, सनत जयसूर्या जो कि एक लो ऑर्डर बैट्समैन थे और अपनी गेंदबाजी के लिए टीम में चुने गए थे, उनको मौका दिया। उनको उन्होंने बेखौफ होकर बल्लेबाजी करने का मौका दिया, और साथ ही रुमेश कालुवितरना जो कि विकेट कीपर थे, उनको भी साथ में उन्होंने लगाया और एक ऐसा बल्लेबाजी क्रम तैयार किया जिसने कि अचानक से विश्व क्रिकेट के सभी गेंदबाजों की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी। तो लौटते हैं आज के दिन पर। श्रीलंका ने भारत को सेमीफाइनल में हरा दिया था ईडन गार्डन में, और वे फाइनल में पहुंच चुके थे। ऑस्ट्रेलिया ने एक नज़दीकी मुकाबले में मोहाली में वेस्ट इंडीज़ को सिर्फ 5 रनों से हराया था, एक ऐसे मैच में जिसमें कि वेस्ट इंडीज़ एक समय तक बिल्कुल जीत के नज़दीक पहुंच चुका था। तो इस प्रकार से श्रीलंका ने अपनी मुलाकात तय की ऑस्ट्रेलिया के साथ, और बाद में अर्जुना ने ये बताया भी कि वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही फाइनल खेलना चाहते थे। उनकी पसंदीदा टीम थी जिसे वे हराना चाहते थे, और फाइनल में कुछ ऐसा हुआ जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। ये छठा विश्व कप फाइनल था, और उसके पहले के सभी 5 विश्व कप फाइनल्स में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ही जीती थी। इसका मतलब ये है कि कभी भी विश्व कप के फाइनल में चेस करते हुए किसी टीम ने जीत हासिल नहीं की थी। ऐसे में श्रीलंका ने जब टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, तो समीक्षकों को ऐसा लगा कि शायद कुछ गड़बड़ हो गई है, और इतिहास के साथ न जाकर इतिहास की धारा के खिलाफ अर्जुना रानातुंगा तैरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अर्जुना तो अर्जुना है, उनके फैसले ने रंग दिखाया, और ऑस्ट्रेलिया की टीम 50 ओवर में सिर्फ 241 रन ही बना सकी, जो उस समय के क्रिकेट के लिहाज से एक ठीक ठाक स्कोर कहा जा सकता है, लेकिन मैच विनिंग स्कोर नहीं था। और अगर श्रीलंका की बॉलिंग की बात करें तो विकेट उन गेंदबाजों को मिले जो कि बहुत नियमित गेंदबाज नहीं थे। अरविंदा डिसिल्वा, जिन्हें कि गेंदबाजी के लिए नहीं जाना जाता, उन्होंने 3 विकेटें ली और 2 कैच पकड़े, और यहीं से इस मैच में अरविंदा डिसिल्वा की छाप पड़ गई। अरविंदा ने ऑस्ट्रेलिया के 2 टॉप स्कोरर्स को, मार्क टेलर जो टॉप स्कोरर थे 74 रनों के साथ, और रिकी पॉन्टिंग 45 रनों के साथ, उनको पेविलियन भेजा, और बाद में इयन हीली का विकेट भी लिया। इस तरह से उन्होंने अपनी 3 विकेटें पूरी की। इसके साथ ही स्टीव वॉ और स्टुअर्ट लॉ के कैच भी उन्होंने पकड़े। और अगर यह आपको लगता है कि बहुत कुछ हो चुका था, तो ऐसी बात नहीं है। जब बल्लेबाजी की बारी आई तो अरविंदा डिसिल्वा ने ये जता दिया
कि वे क्यों इस पीढ़ी के सबसे अच्छे बल्लेबाजों में से एक थे। श्रीलंका ने हालांकि शुरुआत में विकेट खो दिए, 2 विकेट उन्होंने जल्दी खो दिए, लेकिन उसके बाद असांका गुरुसिंघे और अरविंद डिसिल्वा और फिर अरविंद डिसिल्वा के साथ कप्तान यानी कि अर्जुन रणतुंगा ने मिलकर श्रीलंका को 22 गेंद रहते लक्ष्य तक पहुंचा दिया और अरविंदा 107 पे नॉट आउट रहे, यानी कि 3 विकेट 2 कैच और 107 रन। ये था अरविंदा डिसिल्वा का जलवा, जिसकी वजह से श्रीलंका को पहली बार विश्व विजेता का ताज पहनाने में वे कामयाब रहे। डिसिल्वा की 107 नॉट आउट की पारी विश्व कप के इतिहास में सिर्फ तीसरी ऐसी पारी थी जो कि शतकीय पारी बनी और चेस करते हुए ये पहला शतक था। उसके पहले विश्व कप में 1975 में क्लाइव लॉयड ने और 1979 में बीवीएम रिचर्ड्स ने शतक बनाए थे, लेकिन वे पहले बल्लेबाजी करके बनाए गए थे। तो इस तरह से 17 मार्च 1996 का दिन क्रिकेट के इतिहास में और श्रीलंका के क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड हमारा अच्छा लगा होगा। हम फिर किसी कहानी के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।